हेलो दोस्तों, चंद्रानु कला गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज आपको कलर के बारे में जानकारी देंगे। कला की भाषा में कलर को वर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में कलर बोलते हैं। तो कलर क्या है आपको आज ये बताते हैं। तो मानव जीवन में कलर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कलर क्या है वो बोलते हैं। तो कलर प्रकाश का गुण है। कलर प्रकाश का गुण। कलर का अनुभव कैसे करते हैं। तो कलर का अनुभव हम प्रकाश की किरणों के द्वारा करते हैं। जैसे जो प्रकाश पुंज एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल मैंने जो बनाया है वो देख लीजिए। एग्जाम्पल के आधार पे ये हमारा सूर्य है। सूर्य की किरणें का जो प्रकाश हमारा वस्तु पे पड़ता है तो यह धरातल पे पड़ता है। तो कुछ सूर्य का प्रकाश वस्तु अपने आप में समाहित कर लेती है और कुछ को रिटर्न कर देती है, यानी कि वापस कर देती है। जब वापस करती है, ये जो किरणें पड़ रही हैं, ये जो रिटर्न होती हैं वस्तु को लग कर या धरातल को छू कर कुछ रिटर्न होती हैं, तो उसके द्वारा ही हम कलर का अनुभव कर पाते हैं। तो जो ये किरणें वस्तु को पड़ रही हैं तो कुछ इसमें अवशोषित कर लेती हैं, कुछ रिटर्न कर देती हैं। तो आँखों को हमको क्या दिखता है, ये हमारी आँखें होंगी। हमको इन आँखों के द्वारा ये रिटर्न होती हुई किरणें का जो कलर होता है, ये वस्तु का जो कलर होता है इस किरणों में रिटर्न होता है और इसको हम आँखों के माध्यम से जान पाते हैं। तो कहते हैं ये हमारी आँख हो गई। आँख के अक्षपटल जो होता है, आँखों में जो हमारा अक्षपटल होता है जिसको रेटिना बोलते हैं, उसके पीछे के भाग में, इसके पीछे जो होता है वो रोड्स एंड कोन्स नामक दो सूक्ष्म तंतु ग्रंथियाँ होती हैं। जो रोड्स और कोन्स जो सूक्ष्म तंतु ग्रंथियाँ हैं उनके माध्यम से हम कलर की पहचान करते हैं। हमारी आँखें इन तंतु ग्रंथियों के द्वारा ही कलर की पहचान कर पाती हैं। तो वो दो तंतु ग्रंथियाँ रोड्स कोन्स। रोड्स के द्वारा क्या होता है, काला सफ़ेद, काला और सफ़ेद रंग का अनुभव करते हैं अन्य रंगों पर। तो काला सफ़ेद का अनुभव हम रोड्स के द्वारा करते हैं और कोन्स के द्वारा हम अन्य रंगों का अनुभव करते हैं, जैसे लाल और पीला, नीला, हरा। तथा एक बार और बताते हैं कि कोन्स के अंतर्गत में ही लाल और हरे को एक साथ देखते हैं और पीले और नीले को एक साथ देखते हैं, यानी कि दोनों को अलग अलग सेट के द्वारा देखते हैं। कुल मिला के कहना हमारा ये है कि तरंगों का कोई अपना रंग नहीं होता है। प्रकाश की जो तरंगें होती हैं उनमें अपना रंग नहीं होता है। वो जब धरातल पर पड़ती हैं या वस्तुओं पर पड़ती हैं या रंगों पर पड़ती हैं या रंगीन वस्तुओं पर पड़ती हैं तो
वो तरंगे जो वस्तु में पड़ती हैं और उन्हीं का रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से हमको आँखों में कलर का अनुभव होता है। तो वर्ण की परिभाषा क्या रहेगी? तो परिभाषा है कि वर्ण प्रकाश का गुण है। वर्ण जो है वो प्रकाश का गुण है, कोई स्थूल वस्तु नहीं है, यानी कि उसको वस्तु की मान्यता नहीं दी गई है कलर को। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, मतलब इसको इतना आज़ादी नहीं है कि अपनी कलर अपना पहचान बना सके या बता सके बिना प्रकाश के माध्यम से। तो आँखों द्वारा जो मस्तिष्क पर पड़ने वाला प्रभाव है उसको ही हम कलर की संज्ञा देते हैं। तो वर्ण की तरंगति के बारे में आपको बताते हैं कि वर्ण बोध में तरंगति का अपना ही महत्व है, अपना एक अलग ही महत्व है। जितनी अधिक तरंगों की लंबाई होगी उतनी ही उनकी चाल शीघ्र होगी। लंबाई के कारण ही उनमें प्रखरता तथा ऊष्मा का भास होता है या आभास होता है। तो एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि ये प्रकाश है और इसकी जो ये तरंगे जा रही हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रकाश की रंगतें जो हैं, यानी कि प्रकाश की रंगतें के बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन प्रकाश से निकले हुए कुछ कलर हैं जिनको इंद्रधनुषी रंग के नाम से जानते हैं तथा इनको अंग्रेजी में हम एक नाम शॉर्ट नेम है विबज्योर। तो विबज्योर जो है 7 अक्षरों का नाम है और वी से होता है वायलेट यानी बैंगनी, ई से होता है इंडिगो यानी आसमानी, बी से होता है विबज्योर, बी से होता है ब्लू, तो ब्लू से होता है नीला, और जी से होता है ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, वाई मतलब येलो, और ओ का मतलब होता है ऑरेंज, और आर का मतलब होता है रेड। ओ से होता है ऑरेंज और आर का मतलब होता है रेड। तो ये इंद्रधनुषी कलर हैं। इंद्रधनुषी कलर को सर आइजैक न्यूटन ने हमको बाई प्रिज्म हमको ये 7 रंगों का वर्ण चक्र दिया, यानी जिसको हम इंद्रधनुषी रंग के नाम से जानते हैं। समय काल रहा था 1660 ईस्वी या 1660 एडी। तो आपको बताते हैं कि ये विबज्योर जो है इंद्रधनुषी रंग आइजैक न्यूटन ने दिया था हमको 1660 ईस्वी में। है ना, 1660 ईस्वी में दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। तो न्यूटन ने क्या किया था, प्रकाश की किरणों को एक प्रिज्म के माध्यम से 7 रंगों को देखा। तो वो 7 रंग थे बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो जो वॉयलेट है यानी बैंगनी कलर जो है उसकी तरंग गति सबसे कम होती है और कंपन गति सबसे ज़्यादा होती है तथा इसी माध्यम में जो लाल रंग है उसकी तरंग गति सबसे ज़्यादा, कंपन गति सबसे कम होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तरंग गति सबसे ज़्यादा की सर्वाधिक किसकी होती है, तो लाल रंग की होती है। तो प्रकाश की जो ये रंगतें हैं, ये प्रकाश की रंगतें हैं, इनकी तरंग लंबाई मापने के लिए हमको मिली माइक्रोन की सहायता लेनी पड़ती है, जिससे इनकी माप की पता चलती है और ये भी पता चलता है कि तरंग गति किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है और कितनी किसकी क्वांटिटी है। आज का वीडियो आपके लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे और उसमें प्राथमिक कलर कितने प्रकार के होते हैं और द्वितीयक कलर कितने प्रकार के होते हैं, संख्या कितनी होती है, तृतीयक कलर किन रंगों से मिलके बनते हैं, तथा कंटेम्प्रेरी कलर या विरोधी कलर किनको कहते हैं, ये सब जानकारी आपको कल देंगे। धन्यवाद।